जी चमकी रखे हैं यहाँ पे फोटो में। तो दोस्तों निकल चुके हैं लटेश्वर के लिए, वहाँ से पहुँच गए हैं रोड में जय। तो अभी दिख रहे हैं सब, आगे में सबसे पीछे थी तो कोई नहीं दिखा पाई, तो अभी दिखाती हूँ। अब मिलते हैं सीधे मंदिर में। अभी सुनो, तो यहाँ तक आए गाड़ी में और यहाँ से जाने लग गए हैं। अब उस रास्ते पैदल आते तो बहुत चलना होता, फिसलते, और बारिश भी शुरू हो चुकी है तो कथा की आवाज यहाँ तक आ रही है। तो पहुँचने वाले हैं गेट में। जय जय जय। तो सीधे गुरु जी की आवाज में सुनो भाई, लटेश्वर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों कथा की आवाज आ रही है, बाहर तक माइक लगे हुए हैं गेट में, यहीं पे लगा हुआ है। लटेश्वर बाबा की जय। मम्मी बड़ा खतरनाक ही जोश आ रहा है। यहाँ वालों को लगते हैं तीन मुझे। यार तो पूरा इधर को पूरा भीगा हुआ है। जय हो लटेश्वर बाबा की जय। तो सबसे पहले धोते हैं हाथ पैर यहाँ, और उसके बाद चलेंगे ऊपर। पहुंच चुके हैं लटेश्वर मंदिर में। गुरु जी वहाँ देख रहे हैं। मरने के बाद किस शमशान घाट पर यही लागे बाजिया है। ओ वहाँ क्यों नहीं खोले? तो यहाँ बन रहा है खाना पीना। दर्शन करिए लटेश्वर बाबा के। खाने पीने सोने के लिए होता है, जब मानव जीवन और होता है। तो कल तक आप लोगों ने कथा समझ लिया किस प्रकार भगवती जो परंपरा सत्य है, नामकरण आदि संस्कार किया और कन्या की बाल लीला शुरू होने लगी। तो सोने का से पूछते हैं महाराज भर गए सारे, ये देख करके मोहित हो गई। बहुत देर हो गई कि आंखें भी नहीं लगता रही है। देखी है भगवान विष्णु के रूप माधुर्य को। इतने में पूरी देव समाधि बैठी है। इतने में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि आए वहां। तो चारों जब ऋषि आए, जब 24 अवतारों में भगवान विष्णु का पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषियों के रूप में। पूर्वेशाम अभी पूर्वजा पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अभी पूर्वजा है। 5 साल के चारों भैया और पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं को बनाया, लेकिन लगते हैं 5 साल के बच्चों की जैसे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन तपस्या में ही रहता है, और तपस्या के कारण इनको जो है जरा युष्मान न बाधते, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता और बचपने के बचपने ही रहते हैं। एक बार यह भी बैकुंठ पर गए तो इनके आगमन को देख करके सब खड़े हो गए देव समाज, लेकिन वो तीनों कन्याएं भगवान को देख करके मोहित हो गई। वो भूल गई कि कोई आए हैं, हमने इनका सम्मान करना चाहिए। और सभी अप्सराएं नाचती हैं, जलाशय अपने आप भर गए, अनेक प्रकार की चिड़ियाएं गान करती हैं, सभी प्रकार के जो कमल आदि पुष्प है विकसित हो गए। साधुओं को बड़ा जो है ध्यान लगने लगा, जो जब तक करते हैं उनको बड़ा आनंद लगने लगा। सारे हिमालय पर्वत पर आनंद ही आनंद हो गया। धीरे धीरे जब और कन्या बढ़ने लगी तो सबसे पहले हिमालय ने उस कन्या का जाति कर्म कराया। 16 संस्कारों में एक संस्कार है जाति कर्म। जाति कर्म माने जन्मना गर्भ का बालक न जाने किस योनि से आया है, कौन से कहाँ से आया है, इसलिए उसको अपनी जाति में डालने के लिए पहला संस्कार बालक के जन्म देते ही संस्कार होता है, जिसे कहते हैं जाति संस्कार। तो हिमालय ने सचेत, इसमें सचेत माने सवस्त्र स्नान करता है पिता, उसके बाद अपनी जाति में डालता है उसको। तो हिमालय ने उस कन्या का जाति संस्कार आदि कर्म किया। द्विजातियों ब्राह्मणों को दान दिया, अनेक प्रकार के भिक्षुकों को दान दिया, और 11वें दिन में विधि पूर्वक
अपने कुलगुरु को बुला करके, गर्गाचार्य को, गर्ग को बुला करके विधि पूर्वक कन्या का नामकरण करने लगे। सकल द्वापर युग में जिस प्रकार जब पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो तुम्हारा पति जो कामदेव है भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, उस समय तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। अभी तुम्हारा पति केवल शरीर नहीं है पर वह वायु के रूप में हर समय तुम्हारे साथ है, जहाँ जाओगी तुम्हारे साथ रहेगा। अंग रहित होकर के भी सबके मन में बैठा रहेगा। इसलिए हमारे सबके मन में क्या होती है? कामना होती है। अगर कामदेव अगर रूप वाला होगा तो हम सबको नहीं व्यापता। एक का रूप हुए, एक का आदिमा दगा। हम शिव की निंदा कर रहे हो, शिव की निंदा जो करता है जो सुनता है दोनों नरक जाते हैं। इसलिए मैंने इतने साल तपस्या की, मुझे फल नहीं मिला और आज तुमने भगवान की निंदा करके मेरा तप भीन कर दिया है। पहले इस पत्थर से मैं तुम्हारा सिर फोड़ूंगी, फिर मैं मर जाऊंगी। जैसे ही पत्थर पकड़ के शिव जी के जो है सिर में मारने के लिए उठाया, शिव जी प्रकट हो गए। देवी फिर भर देना, मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। पकड़ लिया हाथ, पत्थर मत मारना भैया, मैं ही तेरा पति हूँ, जा तेरा जब सफल हो गया है तू घर जाके तैयारी कर, मैं बारात लेकर के आऊंगा। महाराज मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगी, तुम घर जाओ, मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। मैंने अपने मन में तुमको स्वीकार किया है, पर मेरे पिताजी ही ग्रह्य सूत्र से ब्रह्म विधि से विवाह करेंगे प्रसन्न होकर के, तब जो है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। कर रहे गणेश पूजन आदि किया, विधि पूर्वक पूर्वांग आदि किया, हल्दी की, और भगवान शंकर को तैयार। जब तैयारी की बात आई, भगवान कहते रहे मैंने तो सबको निमंत्रण दिया, सब देवताओं को, पर मैंने असली गणों को तो निमंत्रण नहीं किया। तो अपने गणों को नंदी जी कहते जाओ, जो हमारे साथ हर समय सुख दुख रहते हैं, सुख दुख में जो हर समय हमारे साथ रहते हैं उनको निमंत्रण दो। तो कौन है वो? शमशान में रहने वाले भूत, शाकिनी, भैरव आदि सबको विधि पूर्वक निमंत्रण दे दिया। 10 मिनट आप रुक गया, उसके बाद आरती होगी 10 मिनट का। हाँ, शिव जी क्या करूँ फटाफट मसला मैं जरा बाजारे में जान दो। यहाँ रहने वाले जो रहते हैं यहाँ भी रहो, और जो जाने वाले हैं भंडारा करके ही आप लोग जाइए। वो तैयार करके भगवान भोलेनाथ अपने गणों सहित चलने लगे। अब आगे आगे नंदी पर भगवान भोलेनाथ जी बैठ गए, पीछे पीछे भूत प्रेत नाचने लगे। भगवान सोचते हैं कि ये तो पीछे नाचते, इनको देखने वाला कोई नहीं है, तो भगवान उल्टा बैठ गए नंदी पर। बोले थोड़ा आगे को जाऊँ, वो शिव जी उल्टा बैठ गए अपनी गणों को करने हैं। और ऐसी जो है विचित्र बारात है, तो तुलसीदास जी भी कहते हैं वो बारात कैसी है कि भगवान शंकर के जो गण हैं किसी का मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख है, और किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के हाथी हाथ है, किसी के पेट पर आँख है, किसी का उल्टा मुख है। तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आदि जो बारात है भगवान शंकर की कैलाश को चल रही है। तो यहाँ भी भगवान की बारात आ रही है। शांति व्यवस्था बना करके बरियात होंगे, और बरियात नाम शांत कर बरियात देखा दरिया ना बरियात देख। तो भोले बाबा की हिमाचल को चली, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल को चली, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल को चली। से आए बराती, कौन से आए बराती, कैसी है जामा कैसी
कठाई ना जावा मंदिर ले नहीं गया कल बढ़िया डाले में भूत पेशन देख के बच्चा मंत्र मंत्र सब चप्पल छोड़ के नाना फुटे खा गया अब ये सब पसीना आ गया घरवार कुलन की दोला कर सारे बढ़िया सब कुछ और हाथ जगह के तैयार हो गए देखने रे जाकर का हो गया ऐसे दिन से रात के एक लिए मिल जाए जन्म कुछ काट देना बस कोई नहीं उठ पाएगी ऐसा तो हंसा बढ़िया ना ऐसा रात का प्यार ज्यादा है छड़ी को देर से भी नहीं भोले बाबा की गोरा बनी गोगनिया भोले बाबा की गोरा कितना आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो हो चुका है भंडारा भी, और भंडारा खाने के बाद निकल चुके हैं। खा दिया और हम शिव जी और पार्वती मैया को भी साथ लेके गए थे। हम दोनों कन्यादान में शामिल थे। तो हम लेके हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम पार्वती मैया को लेके गए। पार्वती मैया को, पार्वती माँ की माँ। जय भगवान लटेश्वर देवता की जय। तो आया हुआ ऐसा सौभाग्य मिला, बहुत ही सौभाग्य मिला, खुशी की बात है हमारे लिए। तो धन्य भाग हमारे। हम तो यहीं रहते। अरे अरे तब हम मोबाइल ना होना पा गाड़ी में जाग दिया क्यों लेना गाड़ी रही तुम्हारी। अरे तो वह बाट होना पा खाली तो दिन फल नहीं आया। चलो क्या 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 कहते हैं मिट्टी नानी का घर है। हाँ दोस्तों सब कुछ हो गया है, बहुत ही आनंद आया। शादी विवाह शिव विवाह भी देखे गए। आज तो हम सौभाग्य प्राप्त हुआ और पार्वती मैया को ले जाने का भी सौभाग्य मिल गया। तो दर्शन मिल गए साक्षात। वही तो, और यहाँ रिश्तेदार भी मिल गए हैं भाई। पार्वती मैया को मेरा पिछोड़ा भी मिल गया, उसका आशीर्वाद मेरे को भी मिल गया आज। मैया जी का मैया जी के सिर में चले गया। घर पहुँचने तक हो जाएगी रात। घर से फोन में फोन आ रहे हैं। तो चलते हैं घर की ओर।
और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।